सेवरोडोनेस्क में 800 यूक्रेनी सैनिक अज़ोव इंडस्ट्रियल जोन में फंसे हुए हैं। सेवरोडोनेस्क में 800 यूक्रेनी सैनिक अज़ोव जोन में फंसे हुए हैं। रूस का यूक्रेनी फाइटर्स को सेफ पैसेज देने से इनकार। पहली खबर। दूसरी खबर आपके सामने, यूक्रेन के वॉरहेड खत्म करने के लिए भीषण बम बरसा रहा है रूस। ये कहा है यूके इंटेलिजेंस ने। यूक्रेन में 5.5 टन की मिसाइल से हो सकता है भयानक नुकसान। ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तीसरी बड़ी खबर, ओलाफ शोल्ज, मैक्रोन, इमानुएल मैक्रोन और मारियो ड्रागी जल्द कीव जा सकते हैं। यूक्रेन और फ्रांस में सरकारी अधिकारियों ने इसके हवाले से खबर है, सोर्सेज कह रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा दौरा होगा अगर ऐसा होता है तो। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप पर अगले हफ्ते हो सकता है एक फैसला। यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन में सिफारिश को अंतिम रूप दे रहे हैं, ये कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन चीफ। क्या ऐसा होगा और ऐसा होने पर कैसे डायनामिक्स चेंज होंगे, इन पर नजर रखनी होगी। पांचवी बड़ी खबर, रूस के सप्लाई सिस्टम पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन ने आर्टिलरी से रशियन यूनिट पर भीषण प्रहार किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए। तो ये विजुअल ब्रेकिंग आपके सामने है। रूस के सप्लाई सिस्टम पर यूक्रेन ने भीषण अटैक किया है। तो रूस के कई ट्रक और भारी एम्यूनिशन भी जलकर खाक हो गए इस हमले में। यूक्रेनी डिफेंस ने हमले का वीडियो जारी किया है। आप देख सकते हैं एक रशियन एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर बहुत सारे ट्रक्स रशिया के खड़े हुए थे। यूक्रेन ने उस पर हमला किया और उनके सप्लाई सिस्टम को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने। 5वें नंबर की बड़ी खबर यह है कि खेरसोन में अधिकारियों ने आम लोगों को रूसी पासपोर्ट दे दिए हैं। खेरसोन जो कि यूक्रेन का हिस्सा है, उस पर रूस ने कब्जा किया है और वहां रशियन पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। साउथ यूक्रेन के खेरसोन पर कब्जा कर चुकी है रूसी फौज और रूसी पासपोर्ट दिए जा रहे हैं। छठी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, रूस को अपने विदेशी कर्ज को चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज चुकाने के लिए सारे रिसोर्स मौजूद हैं, ये बैंक ऑफ रशिया के गवर्नर ने कहा है। चलिए इस बारे में भी आगे बात करेंगे। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सातवीं खबर है, अमेरिका एशिया के लिए नहीं बनाना चाहता कोई एशियन नेटो। इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता पर फोकस है, यह कहा है अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने, लॉर्ड ऑस्टिन ने। ये क्या कहना चाहते हैं कि क्या जिसको क्वाड को एशियन नेटो कहता है चीन, वैसा कुछ नहीं अमेरिका का मकसद। आठवीं बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, ईरान और वेनेजुएला में 20 साल के कोऑपरेशन की डील। ईरान अमेरिका का दुश्मन, वेनेजुएला चीन का करीबी, इन दोनों के बीच 20 साल की डील। दुनिया के 2 टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स पर यूएस ने कई बैन लगा रखे हैं और उन्होंने आपस में एक 20 साल की काफी लंबी डील की है। 8 खबरें आपको बताई हैं। आइए 8 खबरें आपके सामने रखते हैं, बिग वॉल पर फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, आज कुछ जाने माने चेहरे हैं और बड़ा अच्छा लगेगा आपको उनका एनालिसिस सुनकर आज। लेकिन पहले ये 8 खबरें देखिए। सेवरोडोनेस्क में 800 लोग अभी भी अज़ोव प्लांट में फंसे हुए हैं और रूस ने उनको साफ पैसेज देने से इनकार कर दिया है। पहली खबर। दूसरी बड़ी खबर, जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर बम बरसाए जाते हैं, रूस वैसा बम बरसा सकता है लैंड टारगेट्स पर यूक्रेन में और 5.5 टन की मिसाइल भारी तबाही मचा सकती है, यह ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। तीसरी बड़ी खबर आपके सामने, ओलाफ शोल्ज, जर्मन चांसलर, इमानुएल मैक्रोन, मारियो ड्रागी, ये सब कीव जा सकते हैं, यूरोपियन देशों के बड़े नेता, और वहां ये जाते हैं तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, ये सोर्सेज अभी ये कह रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन की यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप पर अगले हफ्ते एक बड़ा फैसला हो सकता है। यूक्रेन खुद कह रहा है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा चेंज होगा, कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा, यूक्रेन को इससे क्या मदद मिलेगी, बात करेंगे। लेकिन पांचवी बड़ी खबर, खेरसोन में रूस अब रूसी पासपोर्ट बांट रहा है, यानी खेरसोन को वो पूरी तरह से अपना मान चुका है क्या, इस पर बात करेंगे। छठी खबर, रूस को अपने विदेशी कर्ज को चुकाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये रशियन जो वहां का बैंक ऑफ रशिया है उसके गवर्नर कह रहे हैं, यानी ये बताने का मकसद है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से। सातवीं बड़ी खबर, एशियन नेटो बनाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, ये कहा है अमेरिका ने, यानी वो चाइना के खिलाफ कोई ऐसा सैन्य संगठन एशिया में नहीं खड़ा कर रहे, वो ये कह रहे हैं। इसका क्या मैसेज है, ये बात करेंगे। और 8वां, अमेरिका के 2 दुश्मन, चीन के 2 करीबी, ईरान और वेनेजुएला, इन दोनों ने 20 साल की एक लंबी कोऑपरेशन डील की है, इससे अमेरिका के लिए कोई सेटबैक है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।